वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे होंगे। कल 18 तारीख को 7:07 पर मैं करवाने जा रही हूँ चक्रा बैलेंसिंग एंड हीलिंग मेडिटेशन। बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है ये। तो अगर आपको करना है तो रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। कल 7:07 में होगा शाम को। आप सभी को पता है कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोच हूँ। बहुत सारे मेरे पास काउंसलिंग के लिए कॉल्स भी आते हैं, इंटरनेशनल कॉल्स भी आते हैं, और साथ ही साथ मैं मॉर्निंग और नाइट को रिचुअल्स भी करवाती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। तो पर्सनल सेशंस में एक सवाल आ रहा है, और ये एक आदमी का नहीं, लगभग बहुत सारे लोगों का है। और सवाल ये है कि वो इंसान मेरा सगा है, अपना है, मेरे पीछे इतना क्यों पड़ गया? वो मेरा जीना हराम कर दिया उसने। मेरी मेरी ज़िंदगी को एकदम नर्क जैसा बना दिया। मुझे जीने का मन नहीं करता है। मुझे लगता है कि मैं उसको देखूँ ही ना। इतना गुस्सा आता है मुझे नहीं रहना। आप कुछ भी करके मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ। मुझे बहुत गुस्सा आता है। मुझे लगता है कि मैं गुस्से में आकर कुछ कर ना लूँ। सबसे पहले तो ये सब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि खुल के नहीं बता पा रहे होंगे कि उनके साथ क्या हो रहा है। अपने ही लोग अगर ऐसा करते हैं या कोई भी कर रहा हो तो उनको बार बार लगता है कि यही क्यों, बार बार यही क्यों हर्ट करता है। मतलब इसको जितना भी रोकने की कोशिश करो, समझाने की कोशिश करो, और आवेश में आ जाता है और क्रोध करता है। ऐसा क्यों? सबसे पहले तो एक्सेप्ट कर लीजिए कि ये जो मेरे साथ हो रहा है ना, इसके पीछे कोई ना कोई मेरे को लेसन लर्न करना है। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने फॉरगिवनेस की वीडियो में बताया था कि ये पूरा स्कूल है, यहाँ पर लेसन लर्न करने के लिए हम आए हैं। जो भी इंसान मेरी ज़िंदगी में आया है वो अपनी समझ बूझ के अकॉर्डिंग कर रहा है, और वो शिक्षक है, मेरे को समझाने के लिए आया है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते। ये जो आत्मा है अंदर, बॉडी के अंदर, ये आत्मा कोई अभी की नहीं है, बहुत ही पुरानी है। ये तो आपने सुना ही है, जानते ही हैं आप। जब उस जन्म में हमने अपना पूरा जीवन जी लिया तो फिर हम जब जाते हैं, लोक में जाते हैं, तो वहाँ पर हमारा पूरा का पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का पूरा एक बड़े से स्क्रीन पर सब कुछ दिखाया जाता है। फिर हमको लगता है क्योंकि वहाँ पर उस दुनिया में सिर्फ प्यार ही प्यार होता है। ये किताब में पढ़ा गया है ना। आप भी वो किताब को पढ़ सकते हैं, सोल पर्पस सोल लेसन। ओके, उस किताब में भी आप पढ़ सकते हैं। तो उस स्क्रीन पर प्ले किया जाता है, और फिर हमको लगता है अरे बाप रे, हमने इतनी सारी गलतियाँ की हैं। तो उस गलती में सुधार करने के लिए, वो लेसन को लर्न करने के लिए हम ही डिसाइड करते हैं कि हम फिर से जन्म लेंगे। ओके, हम ही डिसाइड करते हैं। और जब लेसन को लर्न करने के लिए जन्म लेते हैं, हम जन्म तो ले लिया, फिर अब कौन करेगा हमारे साथ, कौन इस जन्म में आएगा? तो उस समय में हम ही एक एग्रीमेंट बनाते हैं कि देखो भाई, तुम मेरे साथ आना। जैसे कि स्कूल में सहपाठी होते हैं हमारे, जो कि हमको मदद करते हैं कुछ सिखाने के लिए, है ना। तो वैसे ही वहाँ पर भी हम किसी न किसी के साथ एग्रीमेंट करके आते हैं। वो भी मे बी हमारा अपना प्रियजन हो या कोई भी उस जन्म का हो सकता है। तो हम ही डिज़ाइन करते हैं कि तुम इस जन्म में आना, मुझे ये लेसन लर्न करना है, और तुम आके मुझे ये लेसन सिखाना। लेकिन इस जन्म में, जब ये जन्म में ऐसा जब मेरे साथ हो रहा होता है, वो इंसान मेरे साथ ऐसा कर रहा होता है, तो हमको तो इस जन्म में कुछ भी याद नहीं होता है। पूरा डाटा हटा दिया जाता है, पूरा फॉर्मेट हो जाता है। तो कुछ भी हमको याद नहीं रहता कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वो हमने ही डिज़ाइन किया था, हमने ही एग्रीमेंट किया था। प्रोड्यूसर डायरेक्टर हम ही थे, हम ही ने बैठ के डिसाइड किया था कि तुम हीरो रहोगे, मैं हीरोइन रहूँगी, है ना। ऐसे करेंगे, ऐसा सीन चलेगा, है ना। तो हमको एक्सेप्ट कर लेना है कि ये हमने ही डिज़ाइन किया है। ओके, अगर हम जितना और प्रतिरोध, एक तो पहले एक्सेप्ट कर लीजिए, शांत हो जाइए,
और दूसरा, जितना आप प्रतिरोध करेंगे ना, जितना आवेश में, ईगो में आकर और आप गुस्सा करेंगे उस इंसान को, क्योंकि आपको तो याद नहीं है ना, आप उसके अगेंस्ट में और प्रतिरोध खड़ा करेंगे या उसके लिए कुछ और उल्टा फुल्टा सोचना स्टार्ट कर देंगे या आप कुछ उल्टा फुल्टा करना स्टार्ट कर देंगे, उसको बद्दुआ देने लगेंगे कि तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए, तुम मर जाओ या कुछ हो जाओ। तो उससे पता क्या होगा, हम अपना आगे का कर्मा बना रहे हैं। एक कर्मा कंप्लीट हुआ नहीं, आगे का और कर्मा हमने क्रिएट कर दिया। फिर उस कर्मा को, उससे लेसन को लर्न करने के लिए या उस कर्मा को करने के लिए हमको फिर से जन्म लेना पड़ेगा, है ना। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी हो रहा है तो पहले आप देखिए कि क्या लेसन है। आपको याद नहीं रहेगा कि हाँ वो मेरे पिछले जन्म का, हमको याद भी नहीं करना, बस एक्सेप्ट कर लिया कि वो इंसान मेरे को कुछ सिखाने के लिए आया है। क्या सिखाने के लिए आया है, वो जितना जल्दी हो सके मैं सीख लूँ और कर्मा और क्रिएट ना करूँ, उसके बारे में कुछ गलत मैं प्लानिंग ना करूँ, उसके साथ ऐसा हो जाए वो करवा दूँ मैं, वो सब ना करूँ, क्योंकि मैं अपना और आगे का कर्मा खराब कर दूंगी। जितना ठहर कर कितना भी वो कर रहा हो, क्योंकि मैंने ही एग्रीमेंट साइन किया था कि मेरा ये लेसन मुझे लर्न करना बाकी है, मैं जन्म ले रही हूँ, तुम मेरे साथ आना और मेरे को प्रताड़ित करना, तब मेरा लेसन कंप्लीट हो जाएगा, मैं लर्न कर लूँगी, है ना। तो आपको ठहर जाना है और देखना है कि क्या लेसन लर्न करना है। अगर वो बार बार मेरे को गुस्सा दिलवा रहा है, मेरे को बेइज्जत कर रहा है, बार बार बेइज्जत कर रहा है, इसका मतलब मुझे फॉरगिवनेस, मुझे माफ़ करना, ये सीखना है। अगर वो मुझे बार बार धोखा दे रहा है, धोखा दे रहा है, धोखा दे रहा है, एक ही पैटर्न बार बार हो रहा है, या अलग अलग तरीके के मतलब कि शरीर अलग अलग है, आत्मा मतलब शरीर अलग अलग है, आत्मा अलग अलग है, लेकिन एक ही चीज़ रिपीट हो रहा है, एक ही तरीके का हो रहा है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ लेसन है। यानी कि मैं सबसे प्यार मांग रही हूँ, सबसे प्यार, कभी इससे प्यार, कभी उससे प्यार, कभी उससे प्यार, लेकिन इसका मतलब सेल्फ लव नहीं सीखा मैंने। तो मुझे सेल्फ लव सीखना है। या धोखा मिल रहा है, पैसा कोई लेके चला जा रहा है, भाग जा रहा है, तो इसका मतलब मुझे मैनेज करना सीखना है अपने आप को कि कैसे किसी की भी स्टोरी को एकदम से नहीं खरीदना है, किसी के ऊपर इतनी जल्दी विश्वास नहीं कर लेना है। ये कुछ लेसन्स हैं, उनको लर्न करना है। तो जितना जल्दी हो सके लेसन लर्न कर लीजिए। और पता है, मृत्यु होने के बाद फिर से जब ये आत्मा जाएगी ना, फिर आप ही दोनों बैठकर हंस रहे होंगे कि अरे देखा, हमारा सक्सेसफुली हम लोगों ने अपना प्लानिंग को कंप्लीट कर लिया, जैसा हम डिज़ाइन करके आए थे। यही फिर आप दोनों बैठ के चाय कॉफ़ी पी रहे होंगे और हंस रहे होंगे। तो अगर आपके जीवन में ऐसा बहुत ही बुरी कंडीशन है तो प्लीज़ एक्सेप्ट कर लीजिए कि ये जो मेरे जीवन में हो रहा है, मुझे कोई ना कोई लेसन को लर्न करना है। अगर मेरे को कोई छोड़ के चला जा रहा है या मेरे जीवन में ऐसा कुछ हो गया है, अकेले हूँ, तो मुझे अकेले में ही कैसे अपने आप को संभालना है, वो मेरे को सीखना है। उसने मुझे सिखाया कि मैं कैसे अपने आप को और मजबूत बना सकती हूँ, है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा है। और जो भी इंसान आपको प्रताड़ित कर रहा है, अब उसको उस नज़र से देखिए कि वाह क्या बात है, पिछले जन्म में तुम तो मेरे दोस्त ही थे ना, इस जन्म में तुम बस मुखौटा अलग है, शरीर अलग है, फेशियल अलग है। बस आप ये समझिए कि हाँ, वो मेरे को पिछले जन्म का कोई ना कोई दोस्त है, वो मुझे सिखाने के लिए आ रहा है ना। आवेश में आकर कोई भी गलत डिसीजन ना ले, गलत हरकत ना करे। थैंक यू, विश यू वेल।